नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सोर्स ऑफ ई नॉलेज में। आज के एपिसोड में हम शुरू कर रहे हैं नए सेशन को, और नए सेशन में हम आज जो लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप देख रहे हैं सोर्स ऑफ ई नॉलेज यूट्यूब चैनल। इस पर हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो 71वीं बीपीएससी पीटी के लिए है, जो कि जैसा कि आप जानते हैं कि वैकेंसी आई है 71वीं बीपीएससी की, जिसमें से 1250 पद 1250 पद के लिए जो है वैकेंसी आई है बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए, जिसमें से अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, डीएसपी का पोस्ट है और भी बहुत सारे पोस्ट हैं जिसकी तैयारी हम करने जा रहे हैं। और हम सभी होमवर्क सीरीज़ के माध्यम से हर दिन हम आपको 24 घंटे के लिए एक होमवर्क सीरीज़ के तहत हम आपको होमवर्क देंगे जिसे आपको पूरा करना है। जैसा कि देख रहे हैं आज जो है 2 जून 2025 है, और जैसा कि आप देख रहे हैं 71वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी के लिए होमवर्क सीरीज़ हमने शुरू किया है। और इस होमवर्क सीरीज़ जो है वो आज डे 1 है, और इस डे 1 के तहत कुछ जो है हम आपको होमवर्क देंगे, और उस होमवर्क को आपको 24 घंटे के अंदर पूरा करना है। और फिर 24 घंटे के बाद जब हम एक वीडियो डालेंगे तो वो हो जाएगा डे 2 का हो जाएगा, अगले दिन डालेंगे। होमवर्क सीरीज़ डे 1 है आज। तो दोस्तों, अगर आप बीपीएससी 71वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। तो आप देख सकते हैं आज जो है होमवर्क सीरीज़ डे 1 है, और इसमें देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं लिए गए हैं। और जो हम जिस बुक का रेफरेंस ले रहे हैं वो बुक है लूसेंट। क्योंकि लूसेंट की तैयारी अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली अभी हम लूसेंट को ही ले रहे हैं, बाद में एक और बुक जिसे क्राउन को जोड़ेंगे। लूसेंट न्यू लूसेंट है, आप एक लूसेंट की किताब अपने पास रखेंगे और उसी के हिसाब से जो है तैयारी करेंगे। हम कुछ टॉपिक्स देंगे हर एक सब्जेक्ट से जहाँ से बीपीएससी में पीटी में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का जो पहला जो टॉपिक है जो हिस्ट्री से लिया गया है, और हिस्ट्री से जो टॉपिक लिया गया है वो टॉपिक है आपका पहला ही टॉपिक है। जैसा कि आप देख रहे हैं हिस्ट्री से लिया गया टॉपिक है, इतिहास से लिया गया टॉपिक है। और सभी जानते हैं कि इतिहास से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे करेंट अफेयर्स, इतिहास, साइंस और बिहार स्पेशल की तैयारी अगर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका पीटी हो सकता है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो कि न्यू लूसेंट के पेज नंबर 1 से 4 तक में है। तो अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो आप न्यू लूसेंट बुक निकालें, और उसका पहला चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जो पेज नंबर 1 से 4 में है। तो सभी जानते हैं कि प्राचीन किसी भी इतिहास को जानने का जो स्रोत होता है, जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो उसको स्रोतों को पढ़ना होगा। और हम सभी जानते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो है जहाँ से हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं वो है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हमारा वेद है, और वेद जिसके संकलनकर्ता महर्षि वेदव्यास थे। और आपको सबको पता है कि वेद जो है 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इस प्रकार से आप कर लेंगे। और जो है वेदों में जो है जो महत्वपूर्ण वेद है, जैसे एक वेद है आपको देख सकते हैं कि वेदों के बारे में आप देख सकते हैं, वेद के बारे में बढ़िया से आप पढ़ लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये इसका तैयारी आप कर लेंगे। हिस्ट्री से जो है आपका पहला जो टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जो कि पेज नंबर 1 से 4 में है, न्यू लूसेंट में है। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है हमारा ज्योग्राफी जो है ज्योग्राफी से जो है टॉपिक लिया गया है, जो कि आपका क्या है, ज्योग्राफी से एक टॉपिक लिया गया है। पहला टॉपिक है ब्रह्मांड, जो कि पेज नंबर 81 और 82 में है। आप ब्रह्मांड के बारे में पढ़ लेंगे। ब्रह्मांड जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, और ब्रह्मांड है क्या, और इसको समझने का प्रयास करेंगे जब आप पढ़ेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी पीटी में पूछा जाता है। तो ज्योग्राफी का पहला टॉपिक जो है वो ब्रह्मांड है, पेज नंबर 81-82 को आपको कर लेना है। अगर अगला टॉपिक आप देखेंगे तो अगला जो है हमारा इकोनॉमिक्स से हमने लिया है। इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है उसको हम देखेंगे। इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है वो क्या है देख सकते हैं,
वो इकोनॉमिक्स से लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं पहला टॉपिक है अर्थव्यवस्था एवं अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर क्या होगा इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो इसमें आप जान पाएंगे कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी क्या है ना। जब इसको पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। और यह जो पेज नंबर जो है 181 और 182 में दिया हुआ है, तो इसे विस्तृत पढ़े जा कर के आप, है ना। आगे है पॉलिटी, जो कि भारतीय जो है संविधान से है ना। देखते हैं हम क्या पढ़ना है हमें। भारतीय संविधान से है, हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान पॉलिटी से लिया गया है। यह जो है तो पॉलिटी से जो लिया गया है वो पहला टॉपिक है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त विवरण। पेज नंबर कितना है 225 से 227 आपको करना है। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त विवरण। भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे जो है भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद भारत में कैसे कैसे जो है 1935 का एक्ट बना, रेगुलेटिंग एक्ट बना, कैसे कैसे भारतीय संविधान का विकास हुआ, उसका संक्षिप्त विवरण जो है दिया गया। यहाँ से एक क्वेश्चन हर एक बीपीएससी पीटी में पूछे जाते हैं, तो आप 225 पेज से 227 पेज कर लेंगे। अगला टॉपिक है हमारे पास जो 5th है, हम साइंस में चलेंगे। साइंस भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि साइंस से भी 20 से 25 प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो हम देखेंगे साइंस में जो है फिजिक्स का जो टॉपिक लिया गया है, साइंस में फिजिक्स है और फिजिक्स का टॉपिक लिया गया है मात्रक, यूनिट्स एंड डायमेंशन। जो पेज नंबर है आप देख सकते हैं, पेज नंबर 300 है ना। तो मात्रक आपको पढ़ना है, पहला टॉपिक है, और पेज नंबर क्या है 300। मात्रक, जैसे हम कहते हैं कि बताइए बल का ऐसा मात्रक क्या है ना, न्यूटन है। जैसे आप कहते हैं दाब का ऐसा मात्रक क्या है, पास्कल है। तो इस प्रकार से यूनिट्स एंड डायमेंशन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। कई बार यूपीएससी कई सारे क्वेश्चन जो है मात्रक से पूछे हैं, तो आप इसको बढ़िया ढंग से करेंगे, मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे एक पोस्ट प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये मौका बार बार ज़िंदगी में नहीं मिलता है। 71वीं बीपीएससी की तैयारी जो है आप करने के लिए मेरे इस चैनल से जुड़े और ये जो होमवर्क सीरीज़ है उसको फॉलो करें। डेफिनेटली आपका पीटी इससे हो सकता है। जो हम सेशन लेके आ रहे हैं हर दिन आपको 24 घंटे के अंदर में आपको जो है होमवर्क सीरीज़ हम चला रहे हैं, और ये डे 1 है दोस्तों। केमिस्ट्री में जो पहला टॉपिक है पदार्थ और उसकी प्रकृति। पदार्थ कैसे होते हैं, पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है। जैसा कि आप जानते हैं पदार्थ की जो है कितने अवस्थाएं हैं, तो आपको 4 अवस्थाएं हैं जैसा कि आप जानते हैं, और उसकी प्रकृति कैसी उसको देखेंगे। उसमें बहुत बेहतर ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। पेज नंबर 339 से 340 में आपको करना है। जाएंगे न्यू लुसेंट बुक निकालेंगे, उसमें पदार्थ और उसकी प्रकृति पुराने बुक में होगा, उसको आपको टॉपिक से चेक करना होगा, क्योंकि पेज नंबर अलग हो जाएगा पुराने जो लुसेंट के बुक है उसमें। धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, और अगले जो है हम जैसे ही 10-15 दिन होगा तो फिर हम एक और बुक जोड़ देंगे जिसका नाम है क्राउन, जहां से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स भी जोड़ देंगे, बिहार स्पेशल भी जोड़ देंगे आपको, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे पास अब है 7वां जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी से है, जीव विज्ञान से है। सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में आप जान लेंगे, जीव विज्ञान होता क्या है या जीव विज्ञान के जनक कौन है। जैसा कि आप जानते हैं जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, और जीव विज्ञान जो है जीवधारियों के अध्ययन को ही जीव विज्ञान कहा जाता है। और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था सबसे पहले। तो बायोलॉजी को आप वहाँ से उसका परिचय देख लेंगे, और जीवधारियों का वर्गीकरण भी दिया हुआ है उसी पेज में। तो पेज नंबर 365 से 366 आप कर लेंगे, क्योंकि बायोलॉजी से भी ज़्यादा साइंस में सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर पूछे जाते हैं बीपीएससी पीटी में तो बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। और कुछ खास टॉपिक है जिसको आपको कर लेना है। यहाँ जीवधारियों का वर्गीकरण है कि जीवधारियों का वर्गीकरण किसने किया था, तो कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले किया था, और इसीलिए फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी जो है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। और आर.एच. व्हिटकर ने जो है 5 भागों में बांटा था किसको, जो है जीवधारियों को, जीव को। तो आगे चलते हैं, तो देख सकते हैं आप 8वां टॉपिक क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिया गया। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेहतर कर रहा है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 8वां टॉपिक जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है, अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। और इसमें हमको पढ़ना है इसरो के बारे में, है ना। इसरो
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का विवरण जो है पेज नंबर 402 से 406 में दिया गया है। तो इसको आप विस्तृत इसका अध्ययन करेंगे। 402 से 406 पेज में दिया हुआ है। जैसे इसरो की स्थापना कब हुई, इसरो ने अब तक कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, महत्वपूर्ण सैटेलाइट चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, उस सब के बारे में जानेंगे। इसरो की स्थापना कब हुई, उसकी उपलब्धि क्या क्या है, वो सारे उपलब्धि को कौन कौन जो है अभी तक सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं और कौन कौन जो आगामी जो है योजनाएं जो है पर काम कर रही है इसरो, उसको देखेंगे। और उसका जो है भारत के जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसरो का क्या योगदान है, जब इसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पेज नंबर 402 और 406 में दिया गया। और लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो है आपका विविध से है, मिसलेनियस से है। और लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो विविध, भारत में प्रथम महिला, पेज नंबर 434 में दिया गया। जैसे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री किसी राज्य की कौन थी। तो इस प्रकार के जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पेज नंबर 434 में। तो दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप बने रहे सोर्स ऑफ ई नॉलेज में। अगले एपिसोड में फिर हम 24 घंटा के अंदर आपको जो है क्या लेके आएंगे, तो होमवर्क सीरीज डे 2 लेके आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।